आप सभी को इंतज़ार है कि आखिर कब जारी होगा यूपी पेट का स्कोर कार्ड और कब आएगी वैकेंसी। नमस्कार, कैसे आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के लिए आपका भाई आप सभी तक वो रियल इन्फॉर्मेशन आप तक प्रोवाइड करने वाला है जो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। जो भी लेटेस्ट चीज़ें थी मैंने चीज़ों को इंक्लूड करते हुए आपको इन्फॉर्मेशन गैदर्ड की हैं, ठीक है, आपके लिए, ताकि आप लोग जो है एग्ज़ाम से पहले चीज़ों को समझ लो, क्योंकि स्कोर कार्ड जारी होने के बाद कौन सी वैकेंसीज़ जो है जारी होने वाली है ना, उसके बारे में सारी चीज़ें डिटेल के अंदर जानेंगे। चलिए मैं ऑफिशियली सबसे पहले आपको पूरी बात पर क्लियर करेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपने पद पहले ही मैंने आपको बताया था, लेकिन फिर भी मैं आपको साथ साथ लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है। मैंने पहले ही जब ये विज्ञापन जारी हुआ था तभी मैंने आपको बताया था, ठीक है, जो न्यूज़पेपर की कटिंग थी, तभी मैंने कहा था कि लेखपाल के 7,994 पद आएंगे। बाकी अन्य पद भी यहाँ पर शामिल हैं, आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। इसके बारे में डिटेल में पहले भी पूरी चीज़ें बता चुका हूँ, ठीक है। तो मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ पहले से ही, तो इसलिए प्रस्तावित है। बात रही इसके अंदर और कौन कौन सी वैकेंसीज आएगी उसकी भी ज़रूर बात करेंगे, है ना। देखिए सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न देख लीजिए सभी लोग। देखिए जो एग्ज़ाम पैटर्न है आप सभी को पता है कि सामान्य हिंदी, मैथमेटिक्स, जो है सामान्य ज्ञान हो गया आपका, जीके जीएस, और ग्राम विकास एवं, ठीक है, ग्राम समाज एवं विकास, ये थोड़ा सा आपको अलग सा पढ़ना होता है, क्योंकि आप तो कॉमन सब्जेक्ट्स पढ़ते ही रहते हैं पहले से ही, तो आप लोग, अच्छी बात है पहले से अगर पढ़ रहे हो तो। बाकी आपको न्यू पैटर्न ही पढ़ना होता है, ठीक है। इसको नया टॉपिक होता है ना, तो उसके सभी के लिए कॉमन है। जो लोग नए होंगे, है ना, पहली बार जो आवेदन करेंगे, तो वो लोग उनको जो है पढ़ना ही पड़ेगा। और बाकी जो पहले से एक बार अटैम्प्ट दे ही चुके हैं 2021 के पेट पे, 2022 में जब वैकेंसी आई थी, उस वक्त बहुत लोगों ने, हो सकता है, एक अटैम्प्ट दे भी दिया हो। चलिए सेकेंड टाइम में आपको चूकना नहीं है, मेहनत भरपूर करनी है। आगे अगर हम बात करें कि जो देखिए इसमें ये पद जो है बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। 8,297 पद ये वीडियो के पद हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी के पद हैं, ठीक है। ये बिल्कुल अध्याचन पास आउट हो चुका है। और देखिए लेखपाल और वीडियो, इन दोनों के पद जो है सृजित होने वाले हैं, यानी कि पेड स्कोर जारी होने के बाद आपका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। लेकिन वीडियो के अंदर अभी जो है इस लिस्ट के अंदर CCC कहा गया है, और शायद से CCC 90% श्योर है कि लेखपाल में भी मांगे, ठीक है। ये लेखपाल के पद हैं, बाकी ये वीडियो के पद हैं, मैंने आपको बताया, ठीक है। ये क्लियर हो चुके हैं और आफ्टर पेड स्कोर कार्ड ये भी जारी हो जाएंगे, ठीक है। बाकी रही बात, क्योंकि देखिए वीडियो लेखपाल के सिलेबस उसी पर आधारित है ना, तो ज़्यादा एग्जाम पैटर्न में चेंजेस नहीं होता, ठीक है। रीजनिंग का हो सकता है चेंजेस देखने को मिले आपको, ठीक है। न्यू पैटर्न हो सकता है नियमावली संशोधित हो, कुछ और भी कर सकता है, बाकी रीजनिंग उसमें देखने को मिल जाती है वीडियो के अंदर। बाकी मैं आपको बता दूँ, जो इसको एग्जाम पैटर्न देखने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ। जो आपने देखा था, ठीक है, इसमें अगर कुछ चैप्टर्स, मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर यहाँ पर सामान्य हिंदी के, मैथ के, आप देखेंगे यहाँ पर चैप्टर्स जो इंपॉर्टेंट हैं, जिससे आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देखिए मैथ का चैप्टर आप देख लीजिएगा। बाकी इसके बारे में डिटेल में मैं उससे पहले ही कर चुका हूँ, और सामान्य ज्ञान की, ठीक है। बाकी आप लोग जो बात रही है ग्राम विकास के लिए, जो अलग से पढ़ना होता है उसके लिए, ठीक है, टॉपिक मैंने आपको अभी दिखाया यहाँ पर, ठीक है। ग्राम समाज एवं विकास के लिए ये आप लोग जो है पढ़ लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से। इसका मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है, बाकी मैंने पहले ही ऑलरेडी बता चुका है डिटेल के अंदर, ठीक है। उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। आज हम बात करेंगे यूपी लेखपाल और ग्राम विकास अधिकारी की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन की है, जो एक दूसरे का अहम हिस्सा है। दोस्तों, यूपी SSSC लेखपाल परीक्षा में सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं, सही गाइड और सही किताब से मिलती है, और यही काम करती है चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक फॉर यूपी SSSC लेखपाल वीडियो और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। इस किताब में खास बनाता है पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज, पिछले सालों के हल प्रश्न पत्र, शॉर्टकट ट्रिक्स और प्रैक्टिस सेट, और इसकी संपूर्ण गाइड भी आती है सब्जेक्ट वाइज बुक, और सबसे अहम, आसान भाषा में समझाया गया हर टॉपिक। अगर आपका सपना है लेखपाल बनना, तो यह किताब है आपकी सफलता की गारंटी, क्योंकि चक्षु पब्लिकेशन का भरोसा लाखों स्टूडेंट्स की पहली पसंद है। तो देर किस बात की, अभी ऑर्डर कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और अपने सपनों की ओर पहला कदम बढ़ाइए। यूपी SSSC लेखपाल की तैयारी, चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक, सही चुनाव, पक्की सफलता। हम यहाँ पर अब ये बात करने वाले हैं कि आखिरकार जो एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। मैंने एग्जाम पैटर्न भी बात कर लिया, सिलेबस क्या है, वो चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली एक नज़र में आप सभी को, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। एज की बात करें तो वही 18 से आपको
40 साल मैक्सिमम देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो एज में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाकी जो भी कैटेगरी वाइज रहता है वो तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, और वैकेंसीज़ की बात करें, बहुत सारी वैकेंसीज़ आने वाली, जैसे मैंने बताया कि 44,000 प्लस जो है वैकेंसीज़ आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि 3 साल की वैलिडिटी है तो उन्हें कंप्लीट करना ही होगा इन समय में के अंदर। सबसे पहली बात यह है कि इस बात का ध्यान रखिएगा, जो कैंडिडेट परेशानी की पेट का रिजल्ट कब आएगा, स्कोर कितना रहने वाला है लेखपाल के लिए। देखिए, जहाँ तक मैं आपको बता दूँ कि जो पेट का आपका रिज़ल्ट होने वाला है ना, पेट का रिज़ल्ट होने वाला है वो आपका नवंबर में देखने को मिलेगा, नवंबर मंथ के अंदर। ठीक है, तो आप लोग जो है अपनी तैयारी है वो शुरू कर दीजिए, बिल्कुल मैं आपको कहूँगा कि शुरू कर दीजिए। अब काफ़ी लोग डाउट में ये हैं कि आखिर हमारे कितने मार्क्स हों कि हम जो अपनी तैयारी है वो शुरू कर दें। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप मार्क्स का बिल्कुल मत देखिएगा। देखिए, काफ़ी बार ऐसा होता है कि लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज़ होंगी जिसमें आपको हो सकता है 15 से 20 मार्क्स पर भी आपको मेंस का मौका देखने को मिल जाए, है ना। लेकिन आपको पहले से अगर आप तैयारी नहीं करेंगे, बाद में आप सोचो कि शॉर्टलिस्ट होने के बाद आप तैयारी करो, फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर मौका मिल भी गया फिर भी आपको कुछ भी चांसेस नहीं मिलने वाले हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इतना होने के बाद मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि देखिए, तैयारी आप सभी को कवर करनी है। अगर आपको लगता है जिस टॉपिक में, यानी जिस पोस्ट पर जो डिफरेंट सिलेबस होगा, सबसे पहले मैं कॉमन सिलेबस की बात करूं, जैसा कि मैथ हो गया, जीएस हो गया, आप रीजनिंग भी चाहे तो पढ़ सकते हैं, बाकी हिंदी, हालांकि 3 सब्जेक्ट आप चाहे रीजनिंग सभी लोग पढ़ते ही पढ़ते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि मैथ, जीएस और हिंदी आपको उत्तर प्रदेश के अंदर UPSC में आने वाली वैकेंसीज होती हैं, मैथ, जीएस, हिंदी आपको कॉमनली लेकर के चलना ही पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि मेरे मार्क्स बहुत कम है, मेरे 25 से 30 मार्क्स से 40 मार्क्स तक आ रहे हैं, ठीक है, 50 के नीचे ही आपको समझ में आ रहा है आपका मार्क्स, ठीक है, तो आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कर लेना है, आपको इन सारे टॉपिक्स पर पकड़ बना लेनी है। ठीक है, यानी कि मैथ, जीएस और हिंदी, और आप रीजनिंग भी चाहे तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कॉमन सब्जेक्ट है। बाकी आपके जो अलग से सब्जेक्ट जोड़े जाएंगे, जैसे कि लेखपाल के अंदर आप देखें तो ग्राम विकास के लिए जो है अलग चैप्टर जोड़ा गया है इसमें, है ना, तो उसके लिए आप बाद में आप कवर कर सकते हैं ना। पहले इसको कवर करिए, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे होने वाले फिर भी इसके लिए इंपॉर्टेंट होगा, इसीलिए पहले से कह रहा हूँ जिनके कम मार्क्स हैं। ठीक है, और एक बात ध्यान लीजिए, जिनके अगर 60 प्लस, या मैं आपको ये भी कहूँगा प्लस माइनस, अगर आप 2-3 के आसपास हो पाएगा, ठीक है, यानी कि आपके पास 62 से लेकर के 65 मार्क्स आपके पास आ रहे हैं, तो आप वीडियो, लेखपाल और साथ ही साथ लोअर पीसीएस की मैं बात करूं, ठीक है, लोअर पीसीएस के लिए भी आप जो है तैयार हो जाइए, है ना। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने चीज़ों को पहले ही आकलन किया था, सारी चीज़ें देखी थी। पिछली बार अगर आप देखें, कट ऑफ हो सकता है नहीं देखी हो आपने, मैंने आपको पहले भी क्लियर की थी कट ऑफ। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। तो पिछली बार जो कट ऑफ गई थी मैंने आपको पहले से ही दिखाया था, ठीक है, तो कम से कम 62 के अराउंड गई थी, 62 पॉइंट समथिंग गई थी, है ना। तो इसके अराउंड आपको इस बार भी देखने को मिलेगा, ठीक है, इसी के आसपास। इसीलिए कह रहा हूँ कि आप तैयारी इस वाले को बिल्कुल कहूँगा कि आप निश्चित तौर से इसी की बिल्कुल डिपेंड हो जाइए कि लेखपाल की वैकेंसी क्योंकि आएगी ही आएगी, तो आप लोग तैयार हो जाइए। ठीक है, बाकी लोग भी तैयारी करते रहिए, मौका मिलेगा, जैसा ही कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कैसे क्या होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, है ना। बाकी रही बात कि क्या 2025 में वैकेंसी आएगी या 2026 में आएगी, तो मैं आपको बता दूं, अगर नवंबर में स्कोर कार्ड फर्स्ट वीक तक जारी हो जाता है, ठीक है, फर्स्ट वीक तक अगर नवंबर में स्कोर कार्ड जारी हो जाता है तो ये वैकेंसी दिसंबर में निश्चित है ना। अगर टाइम लगता है तो ये 2026 के शुरुआती दौर में आपको देखने को मिलेगी, जनवरी तक के आसपास। ठीक है, ये जो क्लियरिटी है मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ, लेकिन अपनी तैयारी बिल्कुल छोड़ना नहीं है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि बाद में पछताने को होता है। बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं, तो तैयार हो जाइए आप सभी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।